नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन के सुपर 30 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह वीडियो आप लोग पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सभी प्रश्न यूपी टेट में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इनको जरूर ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? आप लोग इसका आंसर बताइए। गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है आपको बताना है, तो आपका जवाब होगा राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य की दोस्तों कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। राजस्थान एक दोस्तों स्थलबद्ध राज्य है, इसको ध्यान रखिएगा। और इस राज्य की जो है सीमा जो है समुद्र से बिल्कुल नहीं लगती है। गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र ये जो है दोस्तों पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह वाले राज्य हैं। ठीक है, ये जो है समुद्र के किनारे स्थित राज्य हैं। तो यहां पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण की माप की जाती है? नदी के प्रदूषण की माप किससे की जाती है आपको बताना है। एटीपी, एसटीपी, बीओडी या डब्ल्यूपीएल। आपका जवाब होगा दोस्तों बीओडी। ध्यान रखिएगा, बीओडी से किसी नदी में जल के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। कभी कभी आपसे इसका फुल फॉर्म पूछता है कि बीओडी का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बताएंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये बीओडी का फुल फॉर्म होता है। इससे नदी के प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से क्या होता है? टाइफाइड, कॉलेरा, जुकाम या मलेरिया। टाइफाइड तो दोस्तों जल के प्रदूषण से होता है, प्रदूषित जल से होता है टाइफाइड। कॉलेरा भी प्रदूषित जल से होता है। मलेरिया मच्छरों से होता है। जुकाम किससे होता है? ये आपके वायरस से होता है दोस्तों, यही आपको बताना था। इसमें दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जुकाम जो है दोस्तों ये वायरस से होने वाला संक्रमण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इनको देखिए। ऐसे ही प्रश्न यूपी टेट में पूछा जाता है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बताइए क्या है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। देखिए दोस्तों, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वृष्टि है, मतलब वर्षा है। वर्षा जो है ये भारत में कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। यहाँ पे दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। क्यों प्रभावित करता है दोस्तों वृष्टि? क्योंकि जो है भारत जो है दोस्तों ये उष्ण और समशीतोष्ण जो है दो कटिबंधों में स्थित है। किसमें? उष्ण और समशीतोष्ण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है आप लोग बताइए। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा मध्यमंडल। देखिए दोस्तों, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसका तापमान जो है या जो ठंडा होता है ये लगभग कितना होता है, तो आप बताएंगे -80 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जो है तापमान इसका पहुंच जाता है। तो यहां पे दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है आपको यह बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन। आप लोग बताइए ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं। देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं या पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका जो मेथेन लिखा हुआ है, ये मेथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। ठीक है, ये जो है पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है गैसें। मेथेन हो गया आपका ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। इसके साथ साथ आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह भी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वह भी आपका ग्रीन हाउस गैसें हैं। एनटीओ जो होता है, ठीक है। सीएफसी जो होता है, सीएफसी का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह भी आपके ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ठीक है, और मेथेन भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पे दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन भी कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आर्गन भी नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान से देखते चलिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 1973, 1982, 1992, 1996। आपका जवाब यहाँ पे होगा दोस्तों 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? ध्यान रखिएगा 1973 को हुई थी। 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। किस लिए हुई थी दोस्तों? बाघों की घटती संख्या को रोकने और बाघों के संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक है, और बात करें दोस्तों इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है कहाँ की गई थी, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी इसकी शुरुआत। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो
180 अंश मेरिडियम यामोत्तर पर खींची जाती है या खींची है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? 180 अंश मेरिडियम यामोत्तर रेखा को क्या कहते हैं? उसे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसको याद रखिएगा, क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। दोस्तों यह रेखा जो है पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी देशांतर क्षेत्रों में बांटता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, कहां स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंगाल। आपका जवाब क्या होगा यहाँ पे? आपका जवाब होगा दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है दोस्तों? ये जो है तमिलनाडु में स्थित है, इसको याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है आपको बताना है। 943 अनुपात 1000 या 916 अनुपात 1000 या 920 अनुपात 1000 या 982 अनुपात 1000। देखिए दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष लिंगानुपात कितना है? 943 अनुपात 1000 है। कितना है दोस्तों? 943 अनुपात 1000 है, इसको याद रखिएगा। 2011 के अनुसार है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? क्या चींटी को कहा जाता है, केचुआ को, या मधुमक्खी को, या तितली को? तो आप कहेंगे दोस्तों केचुआ को कहा जाता है। आप सब इसको जानते हैं, ठीक है। केचुआ को दोस्तों किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केचुआ दोस्तों नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करता है, जिससे जो मिट्टी होती है दोस्तों वह अधिक उपजाऊ हो जाती है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? आपको यह बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसका जवाब बताइए। आपका जवाब होगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य जो है ये चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। कहां से की थी? उत्तराखंड के चमोली जिले से की थी। कभी कभी पूछता है कि इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1973 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों ध्यान से आप लोग देखिए। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है आप लोग बताइए? इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। आपका जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए दोस्तों जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और नियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आप लोग बताइए। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा समुद्री शैवाल ये जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। किसका है? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है, आप लोग जानते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों घेघा रोग में क्या होता है? थायराइड ग्रंथि में जो है सूजन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सैक या लाइकेन है। सैक या लाइकेन क्या है? क्या परजीवी है, या रसायन स्वपोषी है, या अपघटक है, या सहजीवी है? तो आप कहेंगे दोस्तों सैक एक जो है या लाइकेन एक जो है सहजीवी होता है, ठीक है। ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। यहां पे दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? आपको यह बताना है। ऑप्शन है वाहनों में, और आगे ऑप्शन है उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों दोनों में। आपका जवाब क्या होगा? सीएनजी का उपयोग दोस्तों वाहनों और उद्योगों दोनों में किया जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, तो याद रखिएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? आपको यह बताना है। ऑप्शन है व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप, अध्ययन। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो आप कहेंगे क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा सृजन किया जा सकता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? आपको यह बताना है। लो पेड गेम्स, लोक पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा एलपीजी जो है ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग दोस्तों घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी में दोस्तों अगर पूछा जाए कि इनमें कौन कौन से अवयव मुख्य रूप से होते हैं, तो आप कहेंगे ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? आपको बताना है। गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, या बीटा किरण।
तो आप लोग बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो है ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका क्या ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, पराबैंगनी किरण। आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है इसलिए, या रात्रिचर है इसलिए, या शाकाहारी है, या बच्चे देता है। देखिए, चमगादड़ स्तनधारी इसलिए है दोस्तों क्योंकि यह जो है बच्चे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चे देता है। और साथ में ये रात्रिचर प्राणी भी है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन रात्रिचर प्राणी की वजह से यह स्तनधारी नहीं है। आपको यहाँ पे बताना था कि चमगादड़ स्तनधारी क्यों है, तो यह बच्चे देता है। जो जीव बच्चे देते हैं वह स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है आपको बताना है। एबायोटिक या बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों, पर्यावरण की परिभाषा यहाँ पे आपका एबायोटिक या बायोटिक घटक दोनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों पर्यावरण जो होता है ये अनेक तत्वों से मिलकर बना होता है, जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें दोस्तों सभी घटक होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक भी, जैव और अजैव सभी घटक उसमें होते हैं। यहाँ पे आपका केवल ए ऑप्शन सही है, एबायोटिक या बायोटिक। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है IUCN, UNDP, यूनेस्को, WHO। आप लोग बताइए आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा। देखिए दोस्तों, IUCN जो है ये वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है। कभी कभी IUCN का फुल फॉर्म पूछता है, तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर से सुनिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जो है IUCN का फुल फॉर्म होता है। और IUCN दोस्तों ये जो है वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट, या पोटेशियम ब्रोमाइड, या सिल्वर आयोडाइड, या पोटेशियम नाइट्रेट। आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपका जवाब होगा सिल्वर आयोडाइड। सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे सही है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग दोस्तों कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बायोडीजल तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया जाता है आपको बताना है। यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टस। आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा दोस्तों जेट्रोफा से तैयार किया जाता है, इसको याद रखिएगा। बायोडीजल जो है ये जेट्रोफा के पौधे से तैयार किया जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, अगर आपसे यह पूछे तो आप कहेंगे काकीनाडा में स्थापित किया गया है। यह कहाँ है दोस्तों, यह जो है आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपको बताना है। 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल, 5 जून। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस दोस्तों ओजोन संरक्षण के जागरूकता के लिए मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। 16 सितंबर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। सिल्वी कल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, या उर्वरक से। आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा दोस्तों सिल्वी कल्चर जो है ये वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए। लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी अगर यह पूछा जाए तो आप बताएंगे 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, आपको बताना है। ऑप्शन है हाथी, सांप, शेर, बकरी। यहाँ पे आपका जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, हाथी और बकरी ये दोनों जो है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, इसको याद रखिएगा। सांप जो है दोस्तों यह द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, और शेर जो है यह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। यहाँ पे आपसे द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पूछा गया है केवल, तो यहाँ पे केवल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांप। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूम खेती होती है, कहां पर होती है आपको बताना है। केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। देखिए दोस्तों, झूम खेती जो होती है ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में होती है, जैसे कि मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर जो है झूम खेती होती है। यहाँ पे दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेघालय। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है आपको बताना है। ऑप्शन है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए दोस्तों, शुष्क बर्फ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है।
ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे 30 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। ये सभी प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपको यूपी टेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अब हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।